जी, नमस्कार दोस्तों। चलिए आप लोगों को आज बताते हैं कि नेट रन रेट जो एनआरआर होती है, रन रेट तो सभी निकाल लेते हैं कि एक ओवर में कितना रन बन रहा है, वो होता है रन रेट। नेट रन रेट में जो है वो कैसे निकलती है, क्रिकेट के बड़े-बड़े धुरंधर भी इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस गणित को नहीं जानते हैं कि नेट रन रेट कैसे निकाला जाता है। और नेट रन रेट की बड़े-बड़े जैसे विश्व कप, अभी क्रिकेट का विश्व कप हो रहा है, उसमें नेट रन रेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन नेट रन रेट होती क्या है? अब आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि अगर कोई मैच ड्रा हो जाता है तो उस केस में क्या होता है। मैच अगर ड्रा हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं। ऑप्शन बचता है कि ड्रा हो गया, जितने पॉइंट, अगर 2 पॉइंट का मैच है तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दीजिए। एक पॉइंट जो है इसको दे दीजिए, एक दूसरी टीम को दे दीजिए। अगर फाइनल मैच है तो ट्रॉफी जो है दोनों को एक साथ विजेता, संयुक्त विजेता घोषित कर दीजिए। या फिर जो है क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं, क्रिकेट में अगर सुपर ओवर करवा सकते हैं ये लोग। सुपर ओवर होता है, लास्ट में एक ओवर खिलवा दिया जाता है, उसमें जो जीतता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। एक बचता है कि भाई ठीक है, एक डे इसके लिए फिक्स होता है। नेक्स्ट डे जो है कोई और एक दिन फिक्स कर दिया जाता है कि मान लीजिए क्रिकेट जो है उस दिन बारिश हो जाती है या किसी कारण से जो है मैच नहीं पूरा हो पाता, तो एक अगला दिन जो है रिजर्व डे होता है, उस दिन मैच को करवा लिया जाता है। अब एक बचता है नेट रन रेट। एक होता है कि ठीक है ड्रा हो गया, लेकिन जिसकी रन रेट, नेट रन रेट ज़्यादा होती है, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अभी एशियन गेम्स हुए थे चाइना के होंगझाऊ में, वहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है फाइनल मैच खेला गया। मैच हो गया, ड्रा हो गया, मतलब मैच टाई हो गया, पूरा मैच नहीं हो पाया, लेकिन भारत को उसमें विजेता घोषित किया गया। विजेता घोषित होने में नेट रन रेट का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए भारत को गोल्ड मेडल मिला वहाँ एशियन गेम्स के क्रिकेट प्रतियोगिता में। तो चलिए देखते हैं कि ये जो नेट रन रेट है कि ये कैसे निकाला जाता है। शुरू में क्या हुआ, जब आईएएस और पीसीएस के इंटरव्यू होते थे, जैसा कि इंडिया में सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, सबसे हॉबी पूछी जाती है। हॉबी पूछी जाती है कि भाई आपकी हॉबी क्या है। तो हॉबी में क्या होता है कि सबने पहले शुरू शुरू में सबने कहा कि क्रिकेट होता, भाई क्रिकेट होता, सबने क्रिकेट दे दिया सबको हॉबी भर के। अब जो हॉबी, भाई वहाँ पे जो 9-10 लोग बैठे हुए हैं इंटरव्यू, अब क्रिकेट के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पहला विश्व कप कब हुआ, कौन जीता, कितने रन से जीता, कौन मैन ऑफ द मैच था, कौन एम्पायर था, कौन फील्डिंग कर रहा था, कौन 12वां नंबर का खिलाड़ी था। फिर सारे लोग कहे कि भैया क्रिकेट में अगर हॉबी दिए तो फंसना निश्चित है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन थे, कोई भी कुछ भी पूछ लेगा भाई। इतनी सारी, डकवर्थ लुईस पूछ रहे थे कि डकवर्थ लुईस बताइए कैसे निकाला जाता, फार्मूला क्या है इसका। तो फिर साहब सबने कहा कि साहब अब हम कभी हॉबी अपना क्रिकेट नहीं बताएंगे। फिर सबने बताना शुरू कर दिया, गार्डनिंग, दोस्त बनाना, बातें करना, घूमना फिरना, ये सब इस तरह के हॉबी सबने अपना बताना शुरू कर दिया। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि नेट रन रेट कैसे निकाला जाता है क्रिकेट में। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लीजिए भाई, मैच है, क्रिकेट जो है चलता रहता है। क्रिकेट जो है इंडिया का सबसे बड़ा, मान लीजिए कि ये पूरा नेशनल गेम इसी को घोषित कर सकते हैं, लेकिन वैसे हॉकी है। तो नेट रन रेट जो होती है, नेट रन रेट कैसे निकाला जाता है, उसी को आज हम लोग जानेंगे। नेट का मतलब होता है भाई जो है, सकल के बाद आता है कुल, कुल के बाद आता है नेट। तो नेट रन रेट जो होती है वो कैसे निकाली जाती है, चलिए देखते हैं एक टेबल से। ये ESPN स्पोर्ट के जो है वेबसाइट से लिया गया है, इंडिया का है। इंडिया का रन रेट हम लोग निकाल रहे हैं, ये विश्व कप का है। एक मैच हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने खेला, एक अफगानिस्तान के साथ खेला, एक पाकिस्तान के साथ खेल चुका है। पाकिस्तान का इसमें नहीं है, उसको आप लोग अलग से निकालिएगा। तो हम दो देशों का अभी निकाल रहे हैं कि भारत का, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के जो शुरुआती 2 मैच हुए थे उसमें भारत का रन रेट क्या रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने रन बनाए थे, 201 रन बनाए थे 41.2 ओवर में। और अफगानिस्तान के साथ भारत ने बनाए थे 73 रन, 273 रन 35 ओवर में। इस प्रकार भारत ने अब तक वर्ल्ड कप में बनाए 200, मतलब 474 रन कितने ओवर में, 76.2 ओवर में। तो भारत का रन रेट कैसा हो जाएगा, आप जो है 474 को 76 ओवर से भाग दे दीजिए, आपको नेट रन रेट मिल जाएगा। ये तो हो गया भारत का। दूसरा हो गया तो भारत की विपक्षी टीम है, उसका भी आप रन रेट निकाल लीजिए। भारत के खिलाफ जो है ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 199 रन कितने ओवर में, 49.3 ओवर में। और अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ बनाए 272 रन 50 ओवर में। तो कितना हो गया भाई, टोटल हो गया, ये रन रेट हो गया, पूरा टोटल करोगे तो आप हो जाएगा, भारत के खिलाफ बने हैं 471 रन, टोटल 100 ओवर में बना हुआ है। अब दोनों का आप रन रेट निकाल लीजिए, पहले भारत का रन रेट और भारत के खिलाफ जो रन रेट है वो निकाल लीजिए। इस प्रकार जो है भारत का रन रेट कितना आ रहा है, 6.2 का। भारत वाले ने, ये आप टोटल करोगे 474 को 76.2 से भाग दोगे तो भारत का रन रेट आ जाएगा
6.2 का, इस 6.2 ये रन रेट है। इसका मतलब हो गया कि भारत जो है एक ओवर में लगभग जो है 6.2 रन प्रति ओवर बनाती है। अब भारत के खिलाफ कितने रन बने यहाँ पे लेके 199, 272 ओवर खेले गए, लगभग जो है 100 ओवर। तो आप इसको जो है 471 को 100 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 4.7। तो भारत के खिलाफ जिसने भी खेला वो एक ओवर में 4.7 रन ही बना पाया। यानी भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि उन्होंने एक ओवर में 4.7 रन ही दिए। अब इन दोनों को आप घटा दीजिए, भारत का जो रन रेट है 6.2 और भारत के खिलाफ जो रन रेट बने हैं 4.7 का, अब आपको मिल जाएगा नेट रन रेट 1.5 का, जो इंडिया का भी वर्तमान में चल रहा है। तो न्यूजीलैंड का रन रेट इस समय पहले नंबर पे है, ये जा रहा है प्लस में, प्लस का मतलब होता है ऊपर है, ये माइनस में भी जा सकता है। तो प्लस 1.958 जा रहा है। और इंडिया दूसरे नंबर पे है रन रेट के हिसाब से। भारत ने देखिए 2 मैच खेला है, दोनों जीता है, कोई नहीं हारा है। तो अगर इनमें मैच टाई हो जाता, कभी भी अगर मान लीजिए अभी इनमें मैच करा दिया जाए न्यूजीलैंड और इंडिया का, और मैच टाई हो जाता, तो ये रन रेट के हिसाब से जो है न्यूजीलैंड जीत जाएगी मैच, क्योंकि भारत का रन रेट है प्लस 1.500। ठीक है, पॉइंट सबके 4 हैं, चार चार पॉइंट, दोनों 2-2 मैच जीते हैं, तो एक मैच के लिए 2 रन मिलते हैं, 2 पॉइंट मिलते हैं, तो 4-4 पॉइंट भी हैं। तो रन रेट इसमें महत्वपूर्ण गेम हो जाता है। इसलिए रन रेट का इंपॉर्टेंट जो है, जब कभी मैच टाई हो जाता है, ड्रा हो जाता है, तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सेमीफाइनल में भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसका रन रेट ज़्यादा हो जाता है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, या जिसका रन रेट ज़्यादा होता है वो पहुंच जाता है फाइनल में। तो ये रन रेट निकालने का तरीका हो गया। नेट रन रेट कैसे निकाला जाता है, तो आप जो है पहले भारत जो जिस टीम का आप निकाल रहे हैं उसका पूरा रन रेट निकाल लीजिए, उस टूर्नामेंट में उन्होंने कितना मैच खेला है, किसके खिलाफ खेला है, और कितना रन बनाया, कितने ओवर में बनाया है। फिर उसके खिलाफ कितने रन बनाया, यानी विपक्षी टीम द्वारा कितना बनाया गया, दोनों को घटा दीजिए, आपको उस टीम का नेट रन रेट मिल जाएगा। तो ये नेट रन रेट, जिसको NRR कहते हैं, ये कैलकुलेशन का तरीका